तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस पर ज्यादा अपडेट आपको देते रहेंगे। लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात 1 जुलाई यानी कि आज की करते हैं, जब सोमवार से 3 नए कानून लागू हुए हैं। और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? ये कानून क्या है? BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या है ये कानून? इसके तहत क्या बदलाव होंगे? इसको लेकर इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही है, तो वहीं अब विरोध के स्वर भी कहीं से नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए। अंग्रेजों के जमाने से भारत में चला आ रहा काला कानून अब गुजरे जमाने की बात हुई। आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। लागू हुए नए प्रावधान के तहत अब IPC, CRPC और IEA की जगह BNS, BNSS और BSA ने ले ली है, जो देश में अब बदलाव की एक बड़ी वजह बनने जा रहा है। आज से लागू हुए इस नए कानून के तहत अब 0 FIR या ऑनलाइन FIR दर्ज हो सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना के जरिए केस दर्ज होगा। हालांकि FIR दर्ज होने पर व्यक्ति को 3 दिनों के अंदर हस्ताक्षर करने होंगे। मतलब साफ है, एक तरफ जहां आदमी को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अब थानों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं अफसरों का मुनहार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही जांच अफसर की भी जिम्मेदारी तय होगी और आखिर में जज भी न्यायिक प्रक्रिया के पूरे होने के बाद तय समय सीमा में फैसला सुनाने के लिए बाध्य होंगे। इंडियन पीनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता आई है। अब जैसे 7 साल से ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का विजिट घटनास्थल पर अनिवार्य होगा। दोष सिद्धि अनुपात यानी कन्विक्शन रेशियो बढ़ेगा। 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून की खासियत यह है कि सभी को न्याय मिले और आरोपी की भी तमाम दलीलें सुनी जाए, इसका भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि इसमें पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन नए कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को आरोपी के परिजनों को जानकारी देनी होगी। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। साथ ही चार्जशीट की कॉपी पीड़ित को भी देनी होगी। विशेष स्थिति में समय सीमा 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकेगी। पुलिस को भी गंभीर अपराधों की 14 दिनों में जांच करनी होगी। रेप पीड़िता की रिपोर्ट 7 दिन में कोर्ट को भेजनी होगी। हालांकि FIR दर्ज करने के लिए दिए गए 90 दिनों की सीमा को 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए तय नियम सीमा को फॉलो करना होगा और ये बताना होगा कि समय सीमा क्यों बढ़ाई गई है। नया आपराधिक कानून में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। नए कानून में महिलाओं को शादी का झांसा देकर संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 जोड़ी गई है। इसके अलावा शादी, रोजगार, प्रमोशन या झूठा वादा कर महिला से यौन संबंध बनाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही पहचान छिपाकर शादी करने वालों को 10 साल की सजा होगी। नए कानून में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को धारा 63 से 99 तक रखा गया। नाबालिग के रेप मामले में मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। बच्चों को खरीदना और बेचने के जघन्य अपराध में रखा गया। इसके अलावा बच्चों या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ तो अस्पताल मुफ्त इलाज के लिए बाध्य होगा। देखिए, नए कानून के तहत लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज को भी शामिल किया गया है। इससे समाज में ट्रांसजेंडर्स के लिए जमीनी हकीकत और लोगों की सोच में बदलाव आएगा। इसी तरह आतंकवाद को भी कानून में पहली बार परिभाषित किया गया है। आर्थिक सुरक्षा पर हमले को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालना, आतंक फैलाने के इरादे से काम किया गया। साथ ही सरकार प्रभावित करने के इरादे से अपहरण किया गया। अब आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है
इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार लेके माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या, आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोलो नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर